जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी मतलब तनातनी हो रहा है। ये तनातनी क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग दोस्तों जानेंगे। लोग इसके बारे में, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है दोस्तों। ये यूक्रेन भी देख रहे हैं और ये पूरा ये इधर का जितना भी आप देश देख रहे हैं, ये सब के सब देश क्या था, पहले यूएसएसआर का मतलब सदस्य था। 1950 में दोस्तों, 1950 में यूएसएसआर का सब हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या, 1991 के बाद, इस 1991 के बाद रसिया से 15 देश, कितना देश दोस्तों, रसिया से 15 देश टूट गया। कितना देश टूट गया, 15 देश, जिसमें यूक्रेन भी था। अब इसमें क्यों विवाद हो रहा है, विवाद होने के पीछे क्या रीजन है दोस्तों, हम लोग यहां जानेंगे। लोग ये छोटा सा दोस्तों, ये क्रीमिया जो है, क्रीमिया आइलैंड जो है, ये दोस्तों जब 1991 में जब ये हुआ, 1991 में जब टूटने लगा देश, तो उस समय क्या हुआ कि इस छोटे से देश को, छोटे से आइलैंड को, ये किसको दे दिया गया, यूक्रेन को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, यूक्रेन को दे दिया गया। लेकिन जब ये टोटल देश आजाद होने लगा, टोटल जब देश आजाद मतलब पूरा का पूरा देश, मतलब उस समय 1991 में जब ये सब मतलब विभाजन हो रहा था, तो ये भी अपने देश का एक अलग ही देश का मतलब मांग कर लिया और ये भी क्या हुआ कि हट गया। लेकिन हुआ क्या कि 2014 में दोस्तों, जो पुतिन जो है पूरे शक्तिशाली हैं, तो 2014 में क्या किए कि इस पे मतलब एथी करके, लड़ाई करके, इस पे ये जो आपका क्रीमिया जो है, इस पे लड़ाई करके दोस्तों, और इसको जीत लिया। किसने, रूस ने इसको जीत लिया। किसको जीत लिया, तो क्रीमिया को जीत लिया। बात समझे। अब इससे क्या हुआ कि यूक्रेन और मतलब रसिया में तनातनी हो गया और युद्ध का मतलब माहौल बना है। मतलब रसिया और यूक्रेन में यही देखते हुए, मतलब इसी को लेकर बना हुआ है दोस्तों। अब सबसे पहला बात, जब युद्ध का माहौल बनिए गया है, तो आपको बता देना चाहते हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं कि ये सीमा रेखा जो मिल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रसिया क्या किया, यहां पर लाखों से ज्यादा अपना सेना बिछा दिया। कितना बिछा दिया, लाखों से ज्यादा यहां पर अपना वो सेना बिछा दिया है। बात समझे। अगर रसिया चाहे तो इसको मिनट भर में यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। बात समझे। देखिए, रसिया जो है वर्ल्ड के सबसे बड़ा कंट्री है, बड़ा देश है। लेकिन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कोई देश है, तो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा कोई दूसरा देश है, तो वो है यूक्रेन। क्या है, यूक्रेन है। लेकिन दोनों में अगर युद्ध हो तो इसमें रसिया 20 पड़ेगा, क्योंकि रसिया का जो पावर है इससे कई हजार गुना बड़ा है। बात समझे। इसका पावर इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन यूक्रेन पर हमला करने के पहले रूस भी सोचेगा, क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है। और अमेरिका बोल दिया है कि अगर आप यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं तो हम आपको सीधा चेतावनी देते हैं कि आपसे हम युद्ध करेंगे। बात समझे ना, आपका मेरे से युद्ध होगा। बात समझे। और सबसे बड़ा बात है कि अमेरिका यह भी बोल दिया कि नाटो देश का जितना भी नाटो देश में जितने भी सदस्य वाले देश हैं, जितने भी उसमें मैंने देश है, सब के सब आपके मैंने विरोध में काम करेंगे। आपको भी दोस्तों पता है कि नाटो देश में 30 गो देश है, और 30 देश जो है, अगर जो नाटो देश का एक समीकरण बना हुआ है कि अगर एक भी देश से कोई देश लड़ता है तो सब एकजुट होकर और उस देश से क्या करेगा, लड़ाई करेगा। ना समझे। तो अगर अमेरिका अगर रसिया से लड़ता है तो नाटो देश का 29 देश को सपोर्ट करना पड़ेगा। बात समझे, यूक्रेन के साथ। अब सबसे पहला बात की एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, ये आखिर इसमें अमेरिका दिलचस्प क्यों ले रहा है, इसके लेने के पीछे रीजन क्या है, अमेरिका आखिर क्यों दिलचस्प ले रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत पुरानी मतलब कहा, रसिया चाहता था कि हम पूरे वर्ल्ड पर मेरा जयकार हो, और अमेरिका चाहता था, जिसे रसिया चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पर मेरा जयकार हो। किसका जय जयकार हो, मेरा जय जयकार हो। ये रसिया चाहता था और अमेरिका चाहता था, ना समझे, पूरे देश पर मेरा जय जयकार हो। तो दोनों के दोनों आपस में मतलब कहा सुनी एकदम, दोनों के दोनों, पूरी दुनिया दो पार्ट में बट गई। दुनिया जो थी दो पार्ट में, कोई लोग अमेरिका को सपोर्ट करता था, कोई लोग रसिया को सपोर्ट करता था। जो देश रसिया को सपोर्ट करता था वो मतलब दूसरे दल में जाता था, और जो लोग अमेरिका को सपोर्ट करता था वो दूसरे दल में जाता था। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों में
कोल्ड वार का स्थिति हो गया। कोल्ड वार मतलब क्या, शीत युद्ध हो गया। शीत युद्ध के मतलब ये नहीं कि दोस्तों मैंने ठंड के मौसम में लड़ा जाए। शीत युद्ध के मतलब क्या हुआ, शीत युद्ध दोनों में स्टार्ट हो गया। अब शीत युद्ध का मतलब क्या होता है इसके बारे में पहले आपको हम विस्तार से बताएंगे। जैसे मान लीजिए, सीधा सीधी बात समझ लीजिए, हम मान लीजिए कि ये दो व्यक्ति है, मान लिया जाए ये दो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति हो गया और ये एक व्यक्ति हो गया और ये तीसरा व्यक्ति हो गया, ना समझे। और ये दोनों व्यक्ति मुखिया में चुनाव लड़ रहा है, दोनों व्यक्ति मुखिया में चुनाव लड़ रहा है और ये दोनों मुखिया के चुनाव लड़ रहा है। शीत युद्ध के बारे में बता रहे हैं, शीत युद्ध के बारे में। और ये व्यक्ति बोल रहा है कि भाई हम तुमको वोट नहीं देंगे, हम तो इनको वोट देंगे। तो जब ये बोल रहा है कि हम इनको वोट देंगे, तो ये कह रहा है कि अच्छा तू इसको वोट देगा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। तो ये क्या करता है कि इसको क्या करता है, इसको मारता है, पीटता है। बात समझे ना, इसको ये मारता है, पीटता है। मतलब ये डायरेक्ट इस मुखिया से नहीं लड़ता है, इससे मारा पीटी करता है। यानी कहने का मतलब कि दो व्यक्ति मुखिया में चुनाव लड़ रहा है, सीधा सीधी आम भाषा में समझिए, हम एक मुखिया का सपोर्ट करते हैं तो दोनों मुखिया आपस में झगड़ा ना करके जिसको सपोर्ट किए वो नहीं, जिसको सपोर्ट नहीं किए वो हमसे दुश्मनी ले लिया। इसी को कहते हैं कोल्ड वार, इसी को कहते हैं शीत युद्ध ना दोस्तों। तो यही हो गया था उस समय। और जो भी मान लिया, जो भी दोस्तों अमेरिका के साथ में जाता था, रूस उस पे क्या करता था, चढ़ाई आक्रमण करता था। बात समझे। आज जो देश रूस के साथ में जाता था उस पे क्या करता था, अमेरिका चढ़ाई करता था। बात समझे। अब सबसे पहला बात दोस्तों, पहले शीत युद्ध जब आप छेड़िए दिए हैं तो पूरे शीत युद्ध के बारे में बता देना चाहते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ, अमेरिका चाहता था कि हम रूस को हमला करें, रूस पे पूरे तरह का हमला करे, और रूस भी चाहता था कि हम अमेरिका से हमला करें। बात समझे। लेकिन दोनों पूरे के पूरे शीत युद्ध में दोनों आपस में कभी नहीं लड़ा। जैसे आप देखे होंगे मुखिया का चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में नेता आपस में कभी नहीं लड़ता है, नेता कभी आपस में नहीं लड़ता है। लेकिन हम किसी और नेता को सपोर्ट कर दिए तो वो नेता हमको क्या करेगा कि अपने कार्यकर्ता के द्वारा या क्या करेगा, वो उसका जो सपोर्टर होगा वो हमसे आके लड़ाई करेगा। नेता कभी आपस में नहीं लड़ेगा। यही होता है शीत युद्ध। बात समझे ना। तो दोनों कभी भी आपस में नहीं लड़ा। बात समझे। दोनों कभी आपस में नहीं लड़ा, लेकिन एक दूसरा देश अपने आपस में लड़ने लगा, मरने लगा, ना समझे। तो अमेरिका क्या किया, अमेरिका देखा कि श्रीलंका है दोस्तों, यहां पर श्रीलंका है, यहां पर एक बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह है। अब हम्बनटोटा यहां पर बंदरगाह जो है, अमेरिका क्या किया, इसको मदद बहुत पहुंचाने लगा। अमेरिका जब इसको मदद पहुंचाने लगा श्रीलंका खुश हो गया। तो ये बोला, अमेरिका बोला कि भाई ये काम करो, यहां पर हमको बंदरगाह, ये छोटा सा जो ये बंदरगाह जो है हमको दे दो। ये बंदरगाह क्यों ले रहा था, क्योंकि उस समय शीत युद्ध स्टार्ट था। वो चाहता था कि हम रूस से यही से डायरेक्ट अटैक करें। क्यों, क्योंकि इधर जो है ना, इधर ज्यादा बर्फबारी चलता है, बर्फ ज्यादा चलता है। तो ठंड के मौसम में जब इधर बर्फ ज्यादा जम जाएगा तो इधर से जो अथी है पनिया जहाज है वो नहीं आएगा। और देखिए ज्यादा डिस्टेंस पर जब लड़ाई होती है, दूरी पर ज्यादा लड़ाई होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा उसमें समझिए कि युद्ध जब होता है ना तो थल सेना उसमें काम आता है और ना तो वायु सेना काम होता है। सेना कौन काम आता है, जो पानी में चलता है, मतलब नौसेना उसमें काम आता है। बात समझे ना। तो नौसेना क्या करेगा, जहाज से जाएगा मार देगा। लेकिन इधर ठंडा के दिन में तो ये सोचा कि हम इसी को लेके यही से आक्रमण करें और मेरा जमीन यहाँ पे क्या हो, बच जाए, और यहां से हम इसको युद्ध मतलब लड़ाई करें, लड़ाई मतलब यहां से इससे हम लड़े। जब ये रूस इसको देखा कि अरे यहां पर इसने आक्रमण मतलब यहां पे इसने इसको ले लिया इस बंदरगाह को, तो ये भारत के उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी दोस्तों। तो इंदिरा गांधी से बोला कि वो काम करो, तुम इस हम्बनटोटा को अगर खाली करा दोगे तो हम हमेशा तुम्हारे लिए कर्जदार रहेंगे। भारत को क्यों, अगर मान लिया जाए कि उस समय जब बांग्लादेश को आजाद करने गया था, इंदिरा गांधी जब भारत को आजाद करवा रही, बांग्लादेश को जब आजाद करवा रही थी, तो पूरा दुनिया भारत पर जब अपना अपना हथियार लेकर आ रहा था, तो आखिर रसिया क्यों भारत को साथ दिया, आज ये भी आप जान जाइएगा। बात समझे। तो बोली इंदिरा गांधी बोली कि ठीक है इसको हम खाली करा देंगे। तो रूस बोला कि जी अगर आप खाली करा दीजिएगा तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर जो रहेंगे, हमेशा आपके साथ में ही रहेंगे। तो बहुत लंबी कहानी है, उतना नहीं जाएंगे, कभी बताएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी क्या की कि यहाँ के मतलब इसमें क्या कि श्रीलंका में भेद मतलब यथी करा दी,
श्रीलंका में लड़ाई लगवाने लगी कि यहाँ के जो तमिलियन, यहाँ पर भारत के जो तमिलियन लोग हैं, इंडिया के यहाँ का तमिलियन लोग है, जाके श्रीलंका में रहता है वो लोग जाके वो लोग उसका दी कि वो काम करो, तुम जाके बोलो अपना देश एक और मांगो, श्रीलंका को 2 पार्टी में बांटो, और हथियार देने लगी। तो इसमें मर्डर ऑर्डर होने लगा, दंगा उंगा होने लगा। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बोले कि अरे आप इसको शांति करवा दीजिए। तो इंदिरा गांधी बोली कि शांति उस वक्त करवाएंगे जब आप हम्बन टोटा को खाली करवाइएगा। तो उस वक्त से ये दोनों में लड़ाई चल रहा है, उस वक्त से दोनों में लड़ाई चल रहा है। अगर रसिया मान लिया जाए कि किसी के साथ जाता है तो अमेरिका एकदम स्वाभाविक है कि रसिया के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका की लड़ाई और रसिया की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। इसलिए ये रसिया जो है, मतलब समझिए कि इसलिए रसिया जो है आपका समझिए कि यूक्रेन को सपोर्ट करने का एक और ये भी एक रीजन हो सकता है। बात समझे? तो चलते हैं अगली, मतलब असली मुद्दा पर चलते हैं कि इन दोनों का जो देख रहे हैं यहां पर जो सीमा लगा हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो सीमा लगा हुआ है ये पूरा तरह से दोनों तरफ से तानातनी हो गया है। ये अपना सेना उतार दिया है, ये यूक्रेन वाला अपना सेना उतार दिया है, और ये अपना सेना उतार दिया है। अब रहा बात की इसमें क्या होगा, भारत के साथ घटा क्या होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रसिया 70 साल से भी ज्यादा 70 साल से भी ज्यादा रसिया भारत का दोस्त है। 70 साल से भी ज्यादा रसिया क्या है, भारत का दोस्त है। और यूक्रेन और भारत का भी रिश्ता बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रिश्ता है। ये मतलब भारत और यूक्रेन में भी क्या है, अच्छा तरीका से पड़ता है और दोनों देशों में व्यवसाय होता है। और मान लीजिए कि यूक्रेन भी भारत का दोस्त है। बात समझे? अगर दोनों देश आपस में लड़ता है तो इसमें क्या होगा कि भारत खुल के साथ में नहीं आ सकता है। अगर खुल के आएगा तो किसी ना किसी देश से तो उसका पत्ता गोल होगा। और सबसे बड़ा बात आपको मालूम है कि रसिया जो है, रसिया को सपोर्ट करता है चाइना और रसिया तो एक दूसरे से मतलब अभी भी तो चाइना और रसिया में अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं, अभी कल के न्यूज हम बता रहे हैं आपको, अभी कल के न्यूज बता रहे हैं, यहां पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए कल के न्यूज में हम आपको बता रहे हैं, आप देखिए कल के न्यूज में ये जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर जो आप देख रहे हैं, इस हिंद महासागर में रूस और चाइना, रूस है और चाइना है और ईरान है। ये तीनों के तीनों अभी युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका भी अपना क्या किया है, लड़ाकू जहाज भेज दिया है ना, समझे, वो भी अपना लड़ाकू जहाज भेज दिया है। तो ये जब युद्ध अभ्यास होता है तो कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा कि किसी देश के प्रति मतलब दोनों देश के प्रति अगर अच्छा रिश्ता चलता है तब दोनों देशों में क्या होता है, युद्ध अभ्यास होता है। बात समझे, साथ में मिलके। तो रूस भी क्या कर रहा है कि मतलब चाइना भी क्या है, रूस के फेवर में है, ईरान भी रूस के फेवर में है। अब रहा बात कि आपको मालूम है कि भारत और चाइना का रिलेशन कैसा, आपको तो पता ही है। चाइना चाहता है कि भारत को कब बर्बाद कर दे। अगर मान लिया जाए कि हमारा दोस्ती अगर रूस से खत्म हो जाती है अगर इस लड़ाई में, या ईरान से भी खत्म या आपका यूक्रेन से भी खत्म होती है, तो भारत का इसमें क्षति है। इसलिए भारत अब इस पे क्या कदम उठाएगा ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। दोस्तों आपको इसमें हम बात बता रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि आखिर लड़ाई क्यों हो रहा है, आपको हम बता भी दिए हैं दोस्तों कि लड़ाई आखिर क्यों हो रहा है। तो बस एक छोटा सा ये द्वीप है, इसको 2014 में रसिया ने लड़ाई करके, युद्ध करके चंद मिनटों में, माने कुछ दिनों में, मतलब क्रीमिया को अपने मतलब पाले में ले लिया। अब ये यूक्रेन का कहना है कि भाई क्रीमिया हमारा है, हमको दे दो। इसी के लिए दोनों मतलब आपस में तनातनी किया हुआ है। अब आगे क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आगे जो जैसा होगा उस तरह से हम बताते रहेंगे। लेकिन अगर दोनों देश लड़ती है तो हो सकता है कि विश्व युद्ध भी स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है। अगर युद्ध हुआ तो हमको लगता है कि हो सकता है कि फिर से विश्व युद्ध देखने को मिले, और विश्व युद्ध होगा तो पूरा वर्ल्ड का वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा, पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगी दोस्तों। बात समझे? इसलिए लेकिन
20 युद्ध हो या ना हो, अगर दोनों अगर लड़ गया तो भारत के लिए बहुत क्षति की बात है। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब क्या इस पे एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।